अचानक पिस्टल लहराते हुए सामने आ गया और गाली गलौज करते हुए गाड़ी रोकने और कनपट्टी पे भिड़ा के बोला कि जितना सोना है हमको दो। फिर हम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, भिड़ा दिए, बोला कि उल्टा सीधा बोल के गाली गलौज करके मार। पिताजी का भी हत्या हो चुका है गोली से ही। एक आध बार हमारा भी एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, बिहार के चर्चित आदमी है, गोल्ड मैन ऑफ बिहार, हम उनके भतीजे 112 को फ़ोन किए और थापुर थाना को भी सूचना किए, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी जो शाहपुर थाना की घूम रही थी और 112 दोनों ही मौका पर यार जब्त कर लिया। छुड़ा और कत्ता सब बरामद हो गया और थोड़े ही देर में फिर उसको भी पकड़ लिया। कल हम अपने गांव से, मेरे मौसा का गांव सरना है, वहीं जा रहे थे तिलक समारोह में। उनके लड़के का, मेरे मौसी के लड़के का तिलक था, उसमें पूरे परिवार के साथ बच्चे वगैरह भी थे। हम जा रहे थे तिलक समारोह में। उसी दौरान सरना गांव में जैसे ही हम गए, एक जगह है गुंटी गुंटी बोला जाता है, वहाँ जैसे ही हम गए, अचानक एक अपराधी प्रवृत्ति का देखने में लग रहा था आदमी, अचानक पिस्टल लहराते हुए सामने आ गया और गाली गलौज करते हुए गाड़ी रोकने को बोला, हम गाड़ी रोक दिए। फिर शीशा उतारने को बोला, हम शीशा उतार दिए और कनपट्टी पे भिड़ा के बोला कि जितना सोना है हमको दो। फिर हम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, भिड़ा दिए, बोला कि उल्टा सीधा बोल के गाली गलौज करके मारने लगा। वो तो भगवान का कृपा कहिए या पुलिस प्रशासन का कृपा कहिए कि उनको छोड़ दिया, नहीं तो मार ही दिया था। उसमें एक अंगूठी मेरा इस अंगुली का, कांधी का अंगुली का, वो ले लिया था, निकाल लिया। घटना कब का है? घटना 8 बजे, 8:10 या 8:05 के करीब है, वही रात में। कितने लोग जा रहे थे यहाँ पे? हम लोग 6-7 आदमी घर के थे, पूरे परिवार ही था। 3 बच्चे थे और मेरे बड़े भैया थे और एक मेरे मित्र थे बम जी, और एक भतीजा था उधारी, और एक बगल का लड़का तड़कना था। शाहपुर थाना को सूचना दिया गया? हम 112 को फ़ोन किए और थापुर थाना को भी सूचना किए, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी जो शाहपुर थाना की घूम रही थी और 112 दोनों ही मौका पर आ गई और अपराधी का देखने में तो लग रहा था लाइसेंसी है, लाइसेंसी हथियार था या जो भी था, तो जांच में पता चलेगा। उसका हथियार जब्त कर लिया, छुड़ा और कत्ता सब बरामद हो गया और थोड़े ही देर में फिर उसको भी पकड़ लिया गया शाहपुर थाना की तरफ से। ज्योति मैम है एक वहाँ की प्रभारी, उन्हीं के संदर्भ में सब हुआ। बहुत ही तेजी से काम हुआ, शाहपुर थाना किया बहुत तेजी से। हम सोच भी नहीं सकते थे कि भोजपुर पुलिस या शाहपुर थाना इतना कर सकता है। तो ये अचानक हमला हुआ या पहले? अचानक हम लोग के सोच से ही अचानक हुआ था। पहले से क्या सोची समझी साजिश थी अब हम लोग नहीं बता सकते हैं, कैसे इससे पूर्व मेरे पिताजी का भी हत्या हो चुका है गोली से ही। एक आध बार हमारा भी एक्सीडेंट हो गया है और एक आध FIR भी कराए हैं, रंगदारी वगैरह लोग मांगा था हमसे, तो हम तो व्यापारी आदमी हैं, तो हो सकता है कि साजिश के तहत तो पुलिस जांच कर रही है। अभी हम इसका पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है। सुरक्षा की मांग किए हैं? हम सुरक्षा की मांग किए हैं और DM साहब के पास लाइसेंस भी लगाए हैं। 2013 से मेरा लाइसेंस लगा हुआ है, फिर नया भी लगा हुआ है, 20 के बाद भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक राइफल पिस्टल का लाइसेंस नहीं दिए हैं मेरे DM साहब। और हम लोग, हमारे चाचा बिहार के चर्चित आदमी हैं, गोल्ड मैन ऑफ बिहार, हम उनके भतीजा हैं। मांग ठीक है, बोलते हैं कि अब मांग की है कि लाइसेंस मिलना चाहिए। हाँ, लाइसेंस मिलना चाहिए, अगर जो हम लीगल है तो। सारे तरह से जो भी सरकारी प्रक्रिया है लाइसेंस लेने का, वो हम पूरा कर चुके हैं। SP साहब भी अप्रूवल कर दिए हैं, थाना इंस्पेक्टर, SDO, SDPO, CO सब कर दिया है। अब DM साहब को सिर्फ परमिशन देना है। जो ये नए DM साहब है तने सुल्तानिया जी, क्या मिले, बात हुआ? नहीं, एक बार तो हम चाचे के माध्यम से बातचीत हुआ था, बोले थे कि दे देंगे लाइसेंस, लेकिन देखिए देते हैं कि ना देते हैं तो उनके ऊपर है ना। क्योंकि लगातार जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने के लिए आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको लेकर बात तो कर सकते हैं DM साहब से बैठ के कि हाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी भी जो है, हाँ मेरे पिताजी की गोली से ही भैसा पुल के पास उनका मर्डर हुआ था। हाँ, और उनको भी आपराधिक घटनाएं का अंजाम दिया गया, जी, उसमें मृत्यु हुई उनकी। तो अक्सर ये घटनाएं जब हो रही है तो इसको लेकर तो मिलना जरूरी। जी, हम 2013 से लाइसेंस लगाए हैं। DM साहब से 2 बार हम 2 DM से मिल चुके हैं, राजकुमार साहब भी उससे पहले भी मिले थे, लेकिन हमको लाइसेंस नहीं दिया गया उसमें, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया। और कोर्ट में भी मेरा कुछ मामला अभी चल रहा है, जो रंगदारी मांगे थे या हमारे हत्या करने की कोशिश की गई थी, फिर एक नया मामला कल आ गया। तो हम सरकार से ही अपील करेंगे DM साहब से खास तौर पे कि हमको एक लाइसेंस दिया जाए, राइफल और पिस्टल का लगाए हुए हैं। अगर जो नहीं दिया जाए तो कम से कम रिजेक्ट कर दिया जाए कि हम कोर्ट द्वारा ले लें अपने जा करके। हाँ, तो ये जो कल घटना हुआ,
क्या उसमें जो अपराधी है गिरफ्तारी हो गई? जी, भोजपुर पुलिस और शाहपुर थाना ज्योति कुमारी के नेतृत्व में बहुत ही बेस्ट काम किया। हम तो इसके माने कायर हो गए हैं, बहुत ही खुश हैं शाहपुर थाना पे। और बिहिया का प्रभारी भी सहयोग किए और मेरे चौकीदार सुरेंद्र जी वो भी बहुत सहयोग किए, बहुत सहयोग किया। शाहपुर थाना तब हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। हम सोचे भी नहीं थे फिल्मी अंदाज में ऐसे हो सकता है। एसडीपीओ सर जगदीशपुर, उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ है। बहुत ही माने हम सारे पुलिस प्रशासन को, जो मेरे जिला के थाना के हैं या शाहपुर थाना के, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और राज सर एसपी साहब जो मेरे हैं उनको मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उनके चलते मेरा जान बच गया। नहीं तो बच्चा था, परिवार था, भाई था, बहन था, सब कुछ छोड़ के आज हम चले जाते। मरिए गए तो समझिए किस्मत ने हमको बचा लिया है। वहाँ का घटनास्थल का जो नज़ारा था आप देखते तो मैंने दयनीय था। वो मार दिया था, किस्मत से छोड़ दिया वो। हाँ, यानी जो FIR है वो हो चुकी है। हाँ, FIR हम कर चुके हैं, मैम करवा चुके हैं। अब देखिए आज उसको जेल भेजा जाएगा। बाकी पुलिस प्रक्रिया अपना कर रही है। हम तो कहेंगे डीएम साहब को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, अगर लाइसेंस है उसके पास तो। जिस अपराधी ने जो हथियार से लड़ाया था वो खुद कह रहा था कि मेरा लाइसेंस ही है, तो वो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ऐसे अपराधी को लाइसेंस न दिया जाए। इसे आए दिन घटना होती ही रहेगी। मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ, पिता स्वर्गीय सुदर्शन सिंह, ग्राम वासुदेवपुर, पोस्ट लंगरमरिया, थाना बिहिया।